Krishna, dear all devotees, today we will discuss Bhagavad Gita chapter 1 and श्लोका 1। तो आज हम लोग फर्स्ट श्लोका को डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवस्य च किम करोत् संजय। तो इसमें बोला जा रहा है धृतराष्ट्रवाच, जैसे यहाँ पे पहले बोल रहा है धृतराष्ट्रवाच। तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा बोला, तो उसके बारे में बोला धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्र, जो तीर्थ स्थल होता है उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र उस स्थान का नाम था, वैदिक स्थान उसका नाम दिया गया था, ये कुरुक्षेत्र। और समवेता मीन्स होता है कि जमा हुआ था, मतलब एकत्र हुए थे युद्ध के लिए, वो है समवेता। और युयुत्सवा मतलब इच्छा से, मतलब किसी युद्ध की इच्छा से, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा से। माम का मतलब होता है मेरा, मतलब धृतराष्ट्र जब बोल रहा है तो मेरा मतलब उसका पुत्र लोग जो थे। और पांडव बोले, यहाँ पांडव हम सोचते हैं पांडव उसका छोटा भाई के पुत्र लोग पांडव हुए। चा तथा होता है एव, यहाँ पे एव आ रहा है, इसको संधि विच्छेद करेंगे। एव निश्चय ही होता है, उसका अर्थ बोल रहा है किम, यहाँ से है किम। तो किम कुर्वत संजय, तो किम मीन्स क्या हो गया? किम, उसके बाद माँ हलंत होता है, तो उसके बाद अकुर्वत किया संजय, हे संजय। अब अर्थ में क्या बोल रहे हैं यहाँ देखते हैं मीनिंग क्या बोला जा रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्रवाचा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, हे संजय, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ से इस श्लोक के अर्थ से समझा जा सकता है कि इसका मन स्थिति क्या था। ये भी देखिए भेदभाव कर रहे हैं, तो इसको पहले से ही भेदभाव था धृतराष्ट्र के मन में, तभी तो बोल रहा मेरे तथा पांडु, जबकि पांडु का पुत्र हमेशा इनको ज्येष्ठ पिताश्री ही बोलते थे, इनको ज्येष्ठ पिताश्री ही बोलते थे पांडु के पुत्र। लेकिन धृतराष्ट्र ने भेदभाव नहीं किया है शुरू से। तो इसमें वही बोल रहा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्र। भगवद गीता में यहाँ पे तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। मतलब भगवत गीता का भी सार रूप आपको मिलेगा गीता महात्म्य में, और भगवत गीता सार है वेदों का। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, बहुपाठित भगवद गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान, आस्तिक विज्ञान मीन्स किसी की आस्था हो रहा है। तो आस्तिक मतलब भगवान को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पे अपनी आस्था विश्वास पूरा फेथ देना ही होगा कि वो स्वयं भगवान है साक्षात। तो वो इसीलिए बोला गया आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि वो भगवान के मुख से खुद निकला है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से। इसमें आगे बोल रहे हैं, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यही उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है।
पाठकों को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं, इसलिए पूर्ण आस्तिक विज्ञान हो गया। महाभारत में यहाँ बोला जा रहा है, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। यह माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुए जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा, इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु, पथ प्रदर्शन मतलब हम लोग जीवन का आगे कैसे जीना चाहिए नहीं जीना चाहिए उसकी राह दिखा रहे हैं। पथ मतलब रास्ता, हुए पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक पर स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल धर्म क्षेत्र शब्द के बारे में है, बोला सार्थक मतलब एक्टिव, क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध थे। तो संदेह मतलब वो अंदर से क्या होगा नहीं होगा वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध में क्या होगा। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, सचिव उनका सुझाव देने वाले, जैसे आज के युग में सेक्रेटरी होते हैं उनको सुझाव देने वाले कि नहीं ऐसा सरकार चलाना चाहिए, सरकार चलाने नेताओं को देते हैं, वैसे ही पहले भी होता था। तो वही बोल रहा अपने सचिव से पूछा, क्या पूछा कि उन्होंने क्या किया, कि उनके पुत्र ने क्या किया। श्लोका में पूछा है, देख सकते हैं श्लोका में यहाँ जैसे बोला है, नहीं बोला है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, यही तो बोला जा रहा है मेरे पुत्रों ने क्या किया, उनके पुत्र थे, मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे वही पूछे हैं अपने सचिव से कि मेरे पुत्र था, उन्होंने पुत्रों ने क्या किया। वह अस्वस्थ था, मतलब पूरी तरह से उनको ज्ञात नहीं था, उसे बोल रहा अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्णयात्मक संग्राम, युद्ध होता है उसी को यहाँ संग्राम बोल रहा है, संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। तो जानने को तो स्वाभाविक है, आखिर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हर कोई जानना चाहता है। जैसे वो तो गया नहीं, तो वहाँ के लिए तो न्यूज़ समाचार रखेगा ना कुरुक्षेत्र का। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहता था कि उसको भाइयों में समझौता हो, क्योंकि वो अंधा था और उसके अंदर जन्म से इच्छा था कि जैसे बड़ा होने का उत्तराधिकारी मिलता था कि राजकुमार वही होगा, लेकिन वो अंधा थे जन्म से ही, तो जिसकी वजह से उसका छोटा भाई को दिया गया था राजभार संभालने के लिए। तो बाद में उसको हुआ कि नहीं मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला, बस नेत्र नहीं होने के कारण। तो इसीलिए वो चाहता था कि एक बार जब उसको फिर पांडु उसके छोटे भाई तीर्थस्थल घूमने के लिए गए थे, तो कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भैया को धृतराष्ट्र को युद्ध में या राजकाज सौंप के गए थे कि जब जा रहे थे तो मंत्रियों से ही राजकाज सौंप दिए थे कि हम उधर से आएंगे तब लेंगे। तो वो तो पांडु का हो गया राजभार का, अगर उनको प्रजा ने दिया था तो अब उसका नहीं था, वो छोड़ने के लिए ही नहीं चाह रहे थे तब उसके बाद, इसलिए तो वो सोचा कि अब हम पकड़े हैं तो मेरा ही होगा। तो उसके सारा ऐसे ही जब शकुनी भी आया उसके यहाँ शादी भी हुआ था, दुर्योधन जब जन्म लिया शकुनी आया तो यहाँ यहीं रह गया। वो अपने भांजा को, अब उसका नेत्र था तो उसको चढ़ा बढ़ा दिया
और यहाँ पर दुर्भाग्य देखिए उसका धृतराष्ट्र का, जब दुर्योधन का जन्म हुआ उससे पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। यहाँ पे उसके साथ दुर्भाग्य हो गया। अब तो राजकुमार तो हुए युधिष्ठिर ही, और उधर से भी वो मात खा गया, तो अब इसको कैसे अब राज होगा, इसका छीनेगा। इसलिए वो अपना पुत्र को राज देने के लिए षड्यंत्र चलने लगा मन में उसका अंदर से, और पूरा सपने उसको चढ़ाने बढ़ाने लगा अपना भांजा को दुर्योधन कि नहीं ये तेरा राज है, तेरा पिता का ही है। इसलिए वो कोई समझौता नहीं करना चाह रहा था कि मेरे और मेरे भाई का पुत्रों में समझौता हो, वो जो अब जो होगा युद्ध में ही नहीं होगा। इसलिए वो युद्ध करवा रहे थे धृतराष्ट्र। कभी शांति, जैसे श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे युद्ध से पहले, तो वो भी नहीं स्वीकार थे शांति के प्रस्ताव। मतलब युद्ध जो करवाए हैं वो धृतराष्ट्र ही करवाए। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति मतलब भाग्य पे छोड़ दिया। भावी के विषय में जानने के उत्सुक थे, भाग्य भावी के विषय में अस्वस्थ होना चाह रहा था, मतलब जानकारी में हम प्राप्त कर लें ठीक हो जाएंगे निश्चित, वहाँ समाचार मिल जाए वो चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। कुरुक्षेत्र जहाँ पे क्या हुआ था ना, पहले वहाँ कुछ अगर युद्ध होता था तो देवता लोग का भी युद्ध वगैरह हुआ करता था। वह क्षेत्र धर्म का क्षेत्र था, इसलिए वो धर्म क्षेत्र बोला जाता है कुरुक्षेत्र, जिसके आगे भी उल्लेख इसमें आएगा देखिए, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में वो कुरुक्षेत्र हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध क्यों भयभीत था। आप हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि वो भयभीत क्यों था, क्योंकि वो छल कपट कर रहा था इसलिए भयभीत था। सत्य कभी भयभीत नहीं होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में बोला जा रहा है कि वो भयभीत क्यों थे, क्योंकि वो छल कपट से चल रहा था। इसलिए बोला भयभीत था कि इस पवित्र स्थल युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा, न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वो लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। इतना भी जान रहा है, देख लीजिए, क्योंकि वह स्वभाव से सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। क्योंकि यहाँ बात विचार करने वाला है कि संजय श्री व्यास का शिष्य कैसे था। तो वो तो उनके पास तो शिक्षा व्यवस्था प्राप्त तो नहीं किए थे, लेकिन इस एक ही शिक्षा से प्राप्त किए थे। दिव्य दृष्टि उनको मिला था। युद्ध का जो युद्ध होने से पहले व्यास मुनि आए थे और उनको वरदान देके गए थे, धृतराष्ट्र को दे रहे थे कि तुम ये विनाश तो युद्ध रोकने के लिए। अंत में वो भी आए थे, श्री व्यास जी आए थे, तो उनको बोल रहे नहीं रुक रहा है, वो मानने के लिए नहीं स्वीकार हो रहा है कि युद्ध रोक दिया जाए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, जब तुम युद्ध नहीं रोक रहा है तो धृतराष्ट्र तुम इसका विनाश तुम अपने आँखों से स्वयं देखो कि क्या कैसे विनाश होगा कौरवों का। तो बोला वो तो जान रहा है कि हम अपने पुत्रों को कैसे देखें, कैसे देख सकते हैं विनाश। तो इसलिए वो बोला कि इस मेरा हम नहीं देख सकते हैं, तो फिर उसका जानकारी कैसे लेगा। इसलिए बोला कि नहीं, अगर आपकी कृपा हो तो संजय को, मेरे संजय सारथी है, संजय सारथी थे धृतराष्ट्र का, तो उसको बोल दिया कि आप इनको दे दीजिए। तो उनको दिया गया, तो वहाँ से उनका शिष्य हुए। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। अतः आगे बोल रहा है, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। आगे बोल रहा है, पांडव तथा धृतराष्ट्र। देखिए यहाँ पे उनको बहुत अच्छा इस पैराग्राफ में दिया गया है। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, जो उस वाक्य मतलब श्लोक का अर्थ में बताया गया है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती
है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल, अवांछित पौधों जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें खरपतवार होता है, घास वगैरह आ जाता है, उसी को बोला जाता है अवांछित पौधे। वही खरपतवार को यहाँ बोल रहा है, कौरवों को अवांछित बोला गया है। पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। इसका कंक्लूजन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि भगवद गीता में यहाँ फर्स्ट श्लोक में क्या दिया गया कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा जो मैं करने वाला रहता है उसका नष्ट ही होता है। ऐसे बोला ना कि उसके समूल नष्ट उखाड़ कर नष्ट युधिष्ठिर समूल नष्ट करके उखाड़ के फेंक दिया जाता है, धान की खेती जैसे खरपतवार होता है, घास हो जाता है। इसलिए मेरा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग 5-10 मिनट समय दिया कीजिए। रोज़ रोज़ आपके जीवन में खुशी का हम गारंटी देते हैं कि भगवद गीता के माध्यम से भर देंगे। हरे कृष्णा।